आज क्लास में पेपर आउट होने वाली होती है और जब शाओ अपना पेपर लेने जाती है तब सर उससे कहते हैं कि इस बार तो उसने जो बेवकूफ़ों वाली गलती की थी उसको माफ़ कर दिया जा रहा है, पर अगली बार से वो ऐसी गलती फिर ना करे। स्कूल की छुट्टी के वक्त शाओ के आने से पहले ही जेंगशी को जाते हुए देख जेंग उससे पूछता है क्या वो शाओ के आने तक का इंतजार नहीं करेगा। जेंगशी तो कल से शाओ से भाग रहा था और आज भी शाओ के आते ही जेंगशी जल्दी से वहां से भाग जाता है। बाद में शाओ जेंग से पूछती है कि उसने ये कैसे किया, मतलब शाओ को पता था कि उसको जो इस बार उसकी गलती माफ़ कर दी गई थी वो जेंग की वजह से ही थी। देखो, अब जेंग था स्कूल का ब्राइट स्टूडेंट, तो उसकी एक दो बातें टीचर तो रख ही सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ को इन आंटियों से पता चलता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। शाओ का चेहरा देख के जेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात से शाओ खुश थी या फिर अपसेट, इसीलिए वो उसे यहाँ लेके आता है अलग से बात करने। शाओ की भाई या बहन जो भी हो, इस बात से ज्यादा शाओ को इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसके होने से जेंग उसे कम पसंद ना करने लगे और उसकी तरफ जो बाकियों का प्यार है वो भी कहीं बट ना जाए। जेंग को शाओ की इस बचपना भरी बात पे हंसी आती है। शाओ कहती है वैसे ही उसकी मॉम उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती और फिर उसकी भाई या बहन अगर उससे ज़्यादा दिखने में सुंदर और स्मार्ट हुआ तो फिर उसकी मॉम तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगी। जेंग कहता है किसने कहा उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती, वो तो अपनी मॉम की आंखों की तारा है ना। शाओ कहती है वो तो अभी के लिए है, पर पता नहीं फ्यूचर में क्या हो। जेंग तब शाओ को समझाने के लिए कहता है अगर उसका एक छोटा भाई होता जो कि उससे ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट होता तो क्या वो उसे कम पसंद करती। शाओ कहती है ऑफ कोर्स नॉट। जेंग तब कहता है यही सेम बात उसके लिए भी जाता है, उसका भाई या बहन होने से उसकी तरफ जो बाकियों का प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा। जेंग उसे ये भी समझाता है कि जब नई बेबी होगी तो वो उसके साथ खेल भी सकती है, उसके साथ बात कर सकती है, वो बेबी उसे हमेशा फॉलो करेगा और वो उसे अपना रोल मॉडल भी मानेगा। जेंग के समझाने के बाद शाओ और इंतजार नहीं कर पाती नई बेबी से बात करने के लिए। शाओ उछलते हुए घर तो आती है पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने कहा उसकी मॉम की उम्र हो गई थी, तो अब उनके लिए नई बेबी लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, इसीलिए हाई पॉसिबिलिटी है उनकी बेबी ना लेने की। फिर शाओ अपनी मॉम को संभालती है और उनसे कहती है कि अब से वो उसकी बहन का प्यार भी उन्हें देंगी। शाओ की मॉम पूछती है उसे कैसे पता कि होने वाला बेबी उसकी बहन ही होती। शाओ कहती है क्योंकि उसे एक बहन ही चाहिए थी। वो ये भी कहती है कि वो बहुत लकी है कि वो उनकी बेटी है और उसे इस दुनिया में उनके जैसे मम्मी पापा मिले। शाओ की मॉम को हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि उनकी बेटी कब बड़ी होगी, पर आज शाओ की बातें सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि लकी तो वो है जो उन्हें उसकी जैसी बेटी मिली। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों नए साल के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक से शाओ कहती है आज के बाद से उन दोनों को हर पल उसका ख्याल रखना होगा, उसे प्यार से रखना होगा और उन्हें कोशिश करना होगा कि अगले जितने साल वो यहाँ पर है वो दोनों उसी के साथ नया साल मनाएं, क्योंकि फ्यूचर में वो उनके साथ ना भी हो सकती है। ये सुन के जिंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो शाओ से पूछता है क्यों, उसे कहाँ जाना है। दरअसल शाओ को विदेश घूमने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने विदेश में पढ़ने के लिए फॉर्म फिलअप किए थे और एग्ज़ाम भी दिए थे जिसमें वो सिलेक्टेड हुई थी। अब बस उसका इंटरव्यू होने वाला था और इंटरव्यू में अगर वो पास कर जाती तो उसे यूनिवर्सिटी में चांस मिल जाती। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी खबर थी, पर जेंग के लिए शाओ उससे दूर जा रही है सोच के ही वो अपसेट हो जाता है। उसके लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद शाओ को नींद आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि जेंगशी और शाओ दोनों ही सो रहे थे। अचानक से शाओ का सर ऐसे गिरने लगती है तो जेंग अपने हाथ से उसके सर को पकड़ के रखता है और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। शाओ की नींद टूट जाने पर वो जब जेंग को उसकी तरफ यूं देखते हुए देखती है तब उसे लगता है कि शायद जेंग उसके फेस पे पेन से ड्रॉ करने वाला था। जेंग भी ये सुन के निश्चिंत होता है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसकी फीलिंग्स ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई थी।
थोड़ी देर बाद नए साल के पड़ते ही ये दोनों अपने अपने लिए विश मांगते हैं और जेंग को भी अपने लिए विश मांगने को बोलते हैं। जेंग उनके सामने तो कहता है कि उन दोनों ने जो विश किया था वो सच हो जाए, पर अंदर ही अंदर वो ये विश मांगता है कि वो तीनों हमेशा हैप्पी रहा करे, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी चेंज ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ रात में एक सपना देखती है। मतलब उसको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, इसीलिए वो उसी को लेके सब डरावना सपना देख रही थी। मतलब वो हर वक्त टेंशन करती थी कि उसे चांस तो मिलेगा ना, इसी वजह से वो ये सब सपना देख रही होती है। ये दोनों भी पता नहीं कब से शाओ के पास बैठे थे और दोनों बैठे बैठे शाओ के फेस पे पेन से ड्राइंग कर दी होती है। मतलब कुछ लिख दिया होता है। बाद में लिंशी आके शाओ से कहती है कि उसे अपने दादी माँ के घर जाना है, पर उसे ना वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे टीवी पर भी कुछ गिने चुने सा चैनल आते थे और उसकी जो आंटी थी वो उससे बात नहीं करती थी, और जो दादी माँ है वो तो ज़्यादा सुनाई भी नहीं देता था उनको, तो उसे बहुत बोरिंग लगता है अपनी दादी माँ के घर जाने में। तो वो शाओ से कहती है क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। वो पूछती नहीं है, वो उसे रिक्वेस्ट करती है उसके साथ चलने के लिए, पर शाओ कहती है कि क्या फ़ायदा, अगर वो राज़ी भी हो जाएगी तो उसकी मॉम मना कर देगी जाने से। तब लिंशी कहती है उसके बारे में वो ना सोचे, क्योंकि उसकी मॉम उनके घर गई हुई है और वो उसकी मॉम के साथ बात कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो राज़ी है जाने के लिए तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे उसके साथ भेजने में। शाओ कुछ ही दिनों के लिए घर से दूर जा रही थी, पर उसके मॉम को बहुत फ़िक्र हो रही थी उसके लिए। वैसे भी वो हमेशा उसकी फ़िक्र करती रहती है, और पहली बार उनकी बेटी कुछ दिनों के लिए उनसे दूर जा रही थी तो उन्हें चिंता तो होता ही ना। तब लिंशी की मॉम उन्हें समझाती है कि उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी बेटी को वो अपनी बेटी की तरह ही संभाल के रखेगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों लाइब्रेरी आए होते हैं। जेंगशी शाओ के लिए वो सारी किताब ढूंढ रहा था जिसे पढ़ के शाओ को मदद मिलती यूनिवर्सिटी में चांस मिलेगी। तब जेंग उससे पूछता है शाओ उनसे दूर जा रही है, इस बात से क्या उसे डर नहीं लगता, उसे टेंशन नहीं होती। जेंगशी उससे पूछता है कि किस बात की टेंशन, ये तो अच्छा ही है, वो उन्हें और परेशान नहीं करेगी, और वो हमेशा से चाहती थी विदेश जाना, विदेश घूमना, तो ये अच्छी बात है ना। तब जेंग उससे कहता है कि ये अच्छी बात तो है, पर चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रहेंगी जो कि आज है, सब कुछ बदल जाएगा। शाओ की नई ज़िंदगी होगी, नए फ्रेंड्स होंगे और वो हमें भूल जाएगी। तब जेंगशी कहता है कुछ चीज़ें ना कभी नहीं बदलती। ये बात सच है कि शाओ के नए फ्रेंड्स होंगे, नई जगह होगी, नई ज़िंदगी होगी, पर कुछ कुछ चीज़ें ना अपने दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। शाओ के दिल में उनके लिए जो जगह है वो कभी नहीं बदलने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं जेंग की मॉम कपड़े रखते आते वक्त जेंग को ड्राइंग करते हुए देख कहती है शाओ को जाते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और वो अभी से उसे मिस कर रहा है। जेंग कहता है किसने कहा वो उसे मिस कर रहा है। जेंग की मॉम कहती है वो अभी उसी की ड्राइंग कर रहा था ना। जेंग की मॉम ना बहुत स्वीट थी और वो बहुत सॉफ्ट दिल की थी। उन्होंने कभी भी अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं डाला था और वो अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करती थी। इसलिए जेंग अपनी मॉम से थोड़ा एडवाइस लेता है, क्योंकि जब से उसने सुना था कि शाओ विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाली है, तब से उसका दिल बहुत ही बेचैन हो रखा था। दरअसल जेंग के मॉम को भी वर्ल्ड टूर करने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद पूरा वर्ल्ड टूर कर भी लिया था। उन्हीं से इंस्पायर्ड होके शाओ भी पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती थी। अब जेंग की मॉम तो अपने देश में लौट आई थी, पर जेंग को डर था कि शाओ उन्हें भूल ना जाए और विदेश में सेटल ना हो जाए। जेंग की मॉम उसे भरोसा दिलाती है कि जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ घर आते ही जेंग से मिलने चली आती है और शाओ के आते ही जेंग उसे उसकी ज़रूरत की किताब देता है। शाओ कहती है वो कितना काइंड है जो उसके लिए इतना सोचता है।
जिंग तब इस बात को एडमिट करता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो विदेश जाए। उसे तो पता है ना, वो हमेशा से ही जहाँ पे रह रहा है वहीं पे रहना पसंद करता है और वो उसके ऑपोजिट है। वो शुरू से ही चाहती थी पूरा वर्ल्ड घूमना। तो दोनों के सोच बहुत ही डिफरेंस है और अब जब उसे मौका मिल रहा है विदेश जाने का तो वो भी उसे नहीं रोकने वाला। वो उम्मीद करता है वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। शाओ तब जिंग से पूछती है क्या उसे डर लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद वो उसे भूल जाएगी।